कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस वक्त जो पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है, जो जंगें चल रही हैं, कुछ जंगें रुक गई हैं। तो इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं उन्हीं जंगों के टॉपिक्स पर बात करने के लिए और दूसरी पूरी दुनिया में होने वाली गतिविधियों के बारे में डीपली एनालिसिस करने के लिए। तो आज शुरू करेंगे इजराइल और ईरान जंग जो अभी ख़त्म हुई है, उस पर अलग अलग देशों का क्या रवैया है और जो सबसे ज़्यादा इस जंग के अंदर एक्टिव रोल जिन्होंने अपनी ज़ुबान से निभाया है वो हैं हमारे ट्रम्प साहब। तो ट्रम्प साहब अब क्या कह रहे हैं, तो उनकी बातों पर भी हम ध्यान देंगे। वैसे तो उनकी बातें अब ध्यान देने लायक बची हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो एक बड़े देश के राष्ट्रपति हैं तो उनकी बातों को हमेशा ही ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें अब उनकी हो गई हैं। वो उठते बैठते अपना एक प्रोफाइल है तो अपना उस पर वो डाल देते हैं कि भाई अब जंग बंद कर दो। अब माने या ना माने वो दुनिया की मर्ज़ी। अक्सर लोग मान लेते हैं, मानी है पिछले दिनों में लोगों ने उनकी बातें। उन्होंने कह दिया दोनों के देश के बीच में मैंने जंग बंदी करा दी, फ़ौरन लोगों ने मानी है, जो बात है। लेकिन इजराइल और ईरान की जो जंग हुई, इसमें खुमैनी साहब ने बिल्कुल उस बात को नहीं माना और ईरान ने उस बात को नहीं माना और यहाँ तक कहा कि हम किसी की थोपी हुई जंग भी कबूल नहीं करेंगे, हम किसी की थोपी हुई शांति वार्ता भी कबूल नहीं करेंगे। तो अगर किसी ने अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई है तो वो ईरान है और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी साहब हैं। तो कुछ आज की हेडलाइंस देखते हैं, अभी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो अभी देखते हैं उनको। तो अब बात फिर ट्रम्प साहब से ही करते हैं शुरू। अब ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं? ट्रम्प साहब कह रहे हैं ईरान इस जंग में बहादुरी से लड़ा है। अब परसों तक जो उसके ऊपर बम गिरा रहे थे और क्या क्या कर रहे थे, धमका रहे थे, तो अब उनकी धमकियाँ तो काम की ही नहीं, तो अब तारीफ़ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ईरान इस जंग में बहादुरी से लड़ा है। ये मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूँ, तो बीबीसी में लिखा हुआ है। जब ट्रम्प से पूछा गया कि अमेरिका ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने का सोच रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया ईरान ने अभी जंग लड़ी है और बड़ी बहादुरी से लड़ी है। तो फिर वो आगे कहते हैं अगर वो तेल बेचना चाहते हैं तो बेचें, चाइना को ख़रीदना है तो ख़रीदें, हम क्या कर सकते हैं भाई। और उसके बाद वो कहते हैं कि ईरान को अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो भाई वो पैसा बनाए। तो यानी कि ट्रम्प साहब ने बिल्कुल अब कह दिया भैया तुम लड़ो यार, तुम जो मर्ज़ी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ट्रम्प साहब चले गए अपने घर। ये सारी बातें वो आज नेटो की समिट हो रही है उसमें कह रहे थे, तो मैं वो कोट कर रहा हूँ। अगली बात देखते हैं उनकी। अब उसके बाद अब फिर उन्होंने अपनी दिखाई, भाई चौधरी साहब हैं तो अपनी तो दिखाएंगे ना, तो अब दोबारा से अपनी हैकड़ी दिखा रहे हैं। तो वो कहते हैं हमने दोबारा दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका अपने दुश्मनों को रोकने की ताकत रखता है। तो भाई रोका क्यों नहीं? आपने बम भी गिराए, आपने मिसाइल गिराई, B-2 बॉम्बर, पता नहीं कितनी उसकी तारीफ़ें आपने की, पहले पूरा हाइप बनाकर रख दिया था, मगर हुआ तो कुछ भी नहीं उससे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट में स्पीच दे रहे हैं, तो उनका कहना है कि दुनिया की कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी और अब अमेरिकी ताकत इस नाकाबिल यकीन मज़ाहिरे ने अमन की राह को हमवार कर दिया है। यानी कि हमने बम गिरा दिए, अब पीस आएगा। भाई कौन सा पीस आता है? आपने बम गिरा दिए, उसके बाद क्या हुआ? आपके अपने अलुदैद बेस पर हमला हो गया, कतर में जो अलुदैद बेस है अमेरिका का, उस पर हमला हो गया, बहरीन में हमला हो गया और आपका इराक़ पर हमला हो गया। तो कौन सा पीस आपको मिला? और उसके बाद आपने जो है ना सारे हमले करने के बाद आप कहते हो बस भाई अब लड़ाई बंद हो गई। तो ये कौन सा पीस था भाई? अब यूरोपीय यूनियन की जो फॉरेन अफेयर्स की जो हेड हैं, अब वो ट्रम्प जी पर भड़क गई हैं। अब वो कह रही हैं कि भाई ये जो हमले किए हैं ये किए भी थे या नहीं किए थे, या ऐसी कानूनी हमले थे भी या नहीं थे। अब वो इस चीज़ पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई कानूनी है या नहीं है। ये तो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है कि आप उठे और किसी भी देश में जाकर बम गिराइए। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं।
तो मतलब एक तमाशा बना रखा है पूरी दुनिया का। जितने भी यूएन चार्टर्स हैं और जितने भी दुनिया भर की ट्रीटीज़ हो रखी हैं, उनका बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। अपने हिसाब से तानाशाही पुराने ज़माने वाली चल रही है। कोई भी किसी के देश में जाके घुस के हमले कराओ, कोई किसी के देश पर ज़मीन पर कब्जा कर लो। तो बिल्कुल इस तरीके का माहौल इन्होंने मिडल ईस्ट में इस टाइम सबने मिलकर बना रखा है। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि भाई अब ईरान और इजराइल के बीच कोई लड़ाई होने की उम्मीद नहीं है, अगले हफ्ते अमेरिका ईरान से बातचीत करेगा। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई अब कोई लड़ाई इनमें नहीं होगी और अगले हफ्ते में इनसे बात करेंगे। उसके आगे भी उन्होंने कुछ कहा, वो भी सुनिए। वो कहते हैं कि शायद कोई ट्रीटी भी हो जाए इनसे, कोई संधि हो जाए, कोई माहदा इनसे हो जाए। और फिर आगे कहते हैं कि मेरे लिए माहदा कोई ज़रूरी भी नहीं है, यानी कि संधि हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो मेरे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई ट्रीटी हो या ना हो, कोई माहदा हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई क्यों दुनिया भर के चौधरी बनने जो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्यों दूसरे घर में घुस के तुम उससे लड़के आ रहे हो, फिर अपने घर में हमले करवा रहे हो उससे। तो इस तरीके का दिमाग इस टाइम इनका हो गया भाई साहब का। तो ये इस तरीके से करते फिर रहे हैं अभी। उधर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो अपना अलग खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इसमें एक हिस्टोरिकल विक्ट्री हासिल की है। कैसी विक्ट्री हासिल करी है भाई आपने? आपके घर तक में मिसाइल चले गए, जो 70 साल में नहीं हो पाया वो आज हो गया, और आपके बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया ईरान ने। फिर तुम किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? तुम्हें कौन सी विक्ट्री हो गई है? तुम जो है 12 दिन अभी अपने बंकरों से निकल के बाहर नहीं पहुँचे हो। अभी तक भी लोग बंकरों में घुसे हुए डर रहे हैं कि कहीं जो है अचानक में हमला ना कर दें, क्योंकि उनकी आदत है, वो ट्रीटी करते हैं, मायदे करते हैं, सीज़ फायर करते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसा ही वो दूसरों को भी समझ रहे हैं। तो अभी तक उनकी पब्लिक बाहर निकलने को तैयार नहीं है, लेकिन वहाँ खुशी मनाई जा रही है। उधर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी अपनी धमकी देनी शुरू कर दी है पज़ेश्कियान ने। वो कह रहे हैं कि जब तक इजराइल कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं करता तब तक हम भी खामोश हैं, लेकिन अगर उसने कोई हरकत की तो हम फिर हमला करेंगे। तो मतलब जंग ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ एक हाल्ट मिला है, इतना इसमें हुआ है। क्योंकि देखो ये जो वॉर हुई है ये कोई दो देशों की वॉर नहीं थी, ये दो आइडियोलॉजी की वॉर है। और ये जो जंग हुई है ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, और दोनों की एक अपनी बड़ी सख्त आइडियोलॉजी है। उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, तो दोनों उस पर जंग लड़ रहे हैं। और देखो दो देशों की जंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन दो आइडियोलॉजी जहाँ पर आपस में टकराती है ना, तो वहाँ पर वो जंग रुकना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर रुक भी जाती है तो कल को फिर बनेगी। तो इस तरह का मामला इस जंग के अंदर है। और देख लेते हैं आगे की क्या खबर है। अब अमेरिका के अंदर एक नया फड्डा पड़ गया। अब वहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हमले हुए ही नहीं, वहाँ बम गिरे ही नहीं। अब उसके ऊपर अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हो गई है। तो सदर ट्रंप जो है, राष्ट्रपति ट्रंप, वो उसके ऊपर लोगों पर भंडाए हुए हैं, CNN पर और न्यूयॉर्क टाइम्स पर, उन पर पिले पड़े हैं इस टाइम वो राष्ट्रपति साहब। वो कह रहे हैं कि भाई ये तुमने जो है ख़बरें निकाली क्यों बाहर, और ये सब तुम झूठी बातें कह रहे हो, हमने हमला किया था, और ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो कई महीने पीछे धकेल दिया है हमने। तो अब सदर ट्रंप उस पर भी बेचारे परेशान है इस टाइम। अब आगे कहते हैं कि लीक होने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो थी वो पूरी ही नहीं थी, यानी कि उसमें सारी बातें पूरी नहीं हैं, बल्कि कुछ बातें ठीक भी हैं, यानी कि खुद मान रहे हैं उस चीज़ को, और कुछ चीज़ें गलत हैं, यानी कि आपने हमले किए हैं और नहीं किए, यानी कि ये चीज़ अब इस पर भी एक कमेटी बैठेगी कि भाई ये हमले हुए भी या नहीं हुए हैं, या ऐसे ही बस शोर शराबा मचाया दुनिया भर में, या पूरा ही प्री प्लान था ये कि हम हमले कर देंगे, तुम हमारे ऊपर हमले कर देना, इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे अपना। तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर अब नज़र आने लगी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पन्ने धीरे धीरे पलटेंगे। जब असल में होता क्या है ना, जब जंग हो रही होती है तो उस टाइम धूल होती है, उस टाइम धुआं होता है, उस टाइम बारूद होता है, तो उस वक्त सच सबसे पहले मरता है। जंग में अगर कोई चीज़ मरती है इंसानों से पहले तो वो सच मरता है। तो जंग का जब धुआं नीचे गिरता है, उसकी धूल नीचे बैठती है, उसके बाद फिर अंदर से सफाई होकर बात निकल कर आती है कि हुआ क्या क्या था। तो इस तरह का मामला यहाँ पर सब कुछ हुआ है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार किसी दूसरे टॉपिक पर इसी तरीके से डीपली एनालिसिस करेंगे।
जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।